हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विशेषण के कितने प्रकार हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विशेषण के 4 प्रकार हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? बताइए। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? बताइए। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। महा धन उदय यह महोदय का सही संधि विच्छेद है और इसमें गुण संधि है। देखिए हम गुण संधि को कैसे पहचानते हैं। अगर किसी शब्द के ऊपर ए की मात्रा या तो ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर गुण संधि होगा, जैसे कि महोदय। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तत् धन्मय यह तन्मय का सही संधि विच्छेद है और इसमें व्यंजन संधि है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नमः धन्ते यह नमस्ते का सही संधि विच्छेद है और इसमें विसर्ग संधि है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? 9। स्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। देश प्रेम में कौन सा समास है? बताइए। देश प्रेम में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। देश प्रेम में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा देश के लिए प्रेम। परमेश्वर में कौन सा समास है? बताइए। परमेश्वर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। परमेश्वर में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह होगा परम है जो ईश्वर, या तो आप कह सकते हैं परम ईश्वर। देखिए हम कर्मधारय समास को कैसे पहचानते हैं। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। आजन्म शब्द डैश का उदाहरण है? बताइए। आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का आजन्म शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह होगा जन्म से लेकर। देखिए जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। किरण किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रभा। किरण प्रभा का पर्यायवाची शब्द है
और प्रभा के अन्य पर्यायवाची शब्द प्रकाश, रश्मि, अंशु और चमक है। कानन किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? वन। कानन वन का पर्यायवाची शब्द है और कानन के अन्य पर्यायवाची शब्द विपिन, जंगल, विट्टप और कांतार है। वारिद किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? बादल। वारिद बादल का पर्यायवाची शब्द है और वारिद के अन्य पर्यायवाची शब्द मेघ, जलद, अम्बुद और नीरद है। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। इसमें अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ है। रिक्त स्थान में उपरयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जानता। बताइए डैश के स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जानता। उर्वर का विलोम शब्द क्या है? बताइए उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? ऊसर। उर्वर का विलोम शब्द ऊसर है। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अपादान कारक की विभक्ति से है। देखिए अपादान कारक में से का प्रयोग यहाँ अलगाव के लिए किया जाता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर से अलग होने की स्थिति दर्शा रहा है। इनमें से करण कारक की विभक्ति क्या है? बताइए इनमें से कौन सा करण कारक की विभक्ति है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। करण कारक की विभक्ति से है। देखिए जहाँ किसी की सहायता से कोई काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ पर से करण कारक को विभक्त कर रहा है। निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? बिल्ली। बिल्ली शब्द में द्वित्व व्यंजन है। यहाँ पर अन्य एग्जाम्पल द्वित्व व्यंजन के हैं, जैसे कि बिल्ली, दिल्ली और नल्ली, ये सभी द्वित्व व्यंजन हैं। निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है? बताइए इनमें से कौन सा सघोष वर्ण है? म सघोष वर्ण है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष या तो घोष वर्ण कहलाता है। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क, ग, ज, फ ये सभी ध्वनियाँ अरबी फारसी भाषा की हैं। घ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए घ वर्ण को किसके माध्यम से बोला जाता है? कंठ। कंठ के माध्यम से घ वर्ण को बोला जाता है। क वर्ग के सभी व्यंजन को कंठ के माध्यम से बोला जाता है, जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी यह सृष्टि का शुद्ध रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी यह कृपा शब्द का शुद्ध रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तहसीलदारी यह वर्तनी शुद्ध है। यायावर
बताइए यायावर का क्या अर्थ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यायावर का अर्थ है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। इस वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य, इसके लिए एक शब्द है नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, इसके लिए एक शब्द है निराकार। जो ममत्व से रहित हो, बताइए इसके लिए एक शब्द क्या है। निर्मम। जो ममत्व से रहित हो, इसके लिए एक शब्द है निर्मम। जो किसी का हित चाहता हो, यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।